गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ वर्ब। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। और वर्ब को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ कि वर्ब क्या होती है, कितने उसके पार्ट होते हैं और कैसे उनके यूजेज होते हैं। ठीक है, तो वर्ब इस तरह से पढ़ना है कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। पहली चीज़ तो ये ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि वर्ब क्या होती है, एक्सप्लेन इट, ऐसा कुछ नहीं आएगा। या वर्ब कितने तरह की होती है वो नहीं पूछेगा आपसे, चाहे वो आपका आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंक पीओ बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ का हो, है ना, एनडीए के एग्ज़ाम हो। ऐसा ग्रामर का डायरेक्ट टॉपिक कोई नहीं पूछता है, ठीक है, ऐसा पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन वर्ब के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एट लास्ट आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पेपर में वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। वो एरर पूछ सकता है। वर्ब अगर आपको नहीं आती तो आप एरर करोगे ही करोगे, एरर को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव में वर्ब का क्या रोल होता है, मॉडल्स में वर्ब का क्या रोल होता है। बेसिक आपको वर्ब समझना है कि होता क्या है वर्ब। वर्ब मतलब होता है एक्शन। ठीक है, हिंदी में जैसे कर्ता, क्रिया, ये जो हिंदी वाले जो वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर कर्ता मतलब नाउन और क्रिया मतलब वर्ब। तो ये वाला मामला है यहाँ। ठीक है, सो वर्ब जो है कोई भी एक्शन है। ठीक है, सिंपल कोई एक्शन है। अब वो एक्शन कितने तरह का होता है, कौन से वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर शुरू होने के पहले, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, और हमेशा आपसे ये बात कहते हैं हम कि आप लोग अपना एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, लिखिए। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यूजुअली खासतौर से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको ये दिक्कतें आती हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसका क्या मतलब निकलता है। ये सारी दिक्कतें ना उन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट नॉलेज तो ऐसा है कि जितना आप बांटेंगे, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और वर्ब शुरू करते हैं। तो वर्ब भाई दो तरह से हम वर्ब को बांट सकते हैं। पहला है ये लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बड़े भारी भरकम से वर्ड्स हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये वर्ब के टाइप हैं। लेकिन लेक्सिकल और ऑक्सिलरीज ये याद करना ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप किसी तो कैटेगरी का नाम तो दोगे, है ना। तो ऐसा याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा और ये बहुत मैंडेटरी है भैया, आप बिना इसको याद करें तो आपके तो पेपर में नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैटेगरी है तो कैटेगरी में इंग्लिश में ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हिंदी तो बिल्कुल मत पूछिएगा कि इसकी हिंदी क्या होती है। फर्स्ट तो आई डोंट नो, पता ही नहीं है हमें कि इसकी हिंदी क्या होती है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ही समझिए। याद नहीं होता है तो याद मत करिए इसे, आपको बस उसके अंदर का मैटर समझना है। तो भाई पहली है ये लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले तो इस लेक्सिकल वर्ब को समझ लेते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब जो है ना, इसको आप समझो ये मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब तो आसान सा शब्द है, मुख्य क्रिया, है ना, मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब है कौन सी? लेक्सिकल वर्ब। अब ये V1, V2, V3, VING और VS और ES ये क्या है? ये कौन सा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है यहाँ? देखिए, ये जो V1 है ये बेस वर्ब है। जैसे गो से ले लेते हैं तो V1 क्या हुआ? गो। V1 क्या हुआ? गो, बेस वर्ब है, मेन वर्ब है ये। लेक्सिकल वर्ब्स कितनी होती है? लेक्सिकल वर्ब मतलब मेन वर्ब, ठीक है, इसको यूँ समझिए। और लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब है, उसमें V1 को गो होता है, और V2 अगर करेंगे तो गो वेंट, है ना, और V3 करेंगे तो गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन। और V4 जो होता है ना, ये होता है V4, ये VING होता है, गो इंग, है ना, गोइंग। और V5 क्या होता है? ये होता है गोज, जी, और उसमें क्या मिला दिया? ES, गोज। लेकिन S क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे कट का क्या हो जाएगा? कट्स, है ना, कट्स। स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक्स। देखिए, स्पीक्स।
तो यहाँ पर तो जो है वो एस लगा, यहाँ भी एस लगा, यहाँ ई एस लगा, तो कहीं तो एस लग रहा है और कहीं पर ई एस लग रहा है, इसलिए यहाँ पर एस और ऑब्लिक ई एस लिखा हुआ है। ठीक है बात। तो ये V, इसको V4 भी बोलते हैं, ये V4 हो जाएगा आपका और ये V5 हो जाएगा। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5 ये कौन सी वर्ब्स हैं? ये हैं लेक्सिकल वर्ब्स, और ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं ये लेक्सिकल वर्ब्स मेन वर्ब्स होती हैं भाई, इतना समझ लो आप कि लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं वो होती हैं मेन वर्ब्स। ठीक है बात। अब हम दूसरी तरफ से आते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, इनके एग्जांपल्स और देख लीजिए, जैसे कि V1 कैसे काम आएगा? I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर गो आएगा और ये क्या है? V1। V1। दूसरा देखिए, I went to school yesterday। ठीक है, मैं कल स्कूल गया, तो ये कौन सा है? V2। पास्ट टेंस में बन गया ना, मैं स्कूल गया। I spoke harshly, मैंने उसको बहुत बुरी तरह कह दिया। I spoke sweetly, मैंने उसको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया। I motivated him to crack SSC एग्ज़ाम, मैंने उसको मोटिवेट किया एग्ज़ाम SSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मोटिवेटेड V2, स्पोक V2, वेंट V2। ये जो V2 है ये ऐसे, ये पास्ट टेंस में काम आएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, V3, I have done my work, मैंने अपना काम कर लिया। ये जो डन है ना, डन, ये है V3। डन, डन V3 है। डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म जो होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, वो V3 होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल ये V3 होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट टेंस ये V2 होता है। ठीक है, V1 होता है बेस वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में आता है, या फिर किसी चीज़ के मेन वर्ब में भी आता है ना। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द सिलेबस, तो यहाँ पर भी स्पीक आ जाएगा। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द सिलेबस। अगर ये सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे ना, इसके लिए आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द सिलेबस, तो ये जो स्पीक है वो V1 है, सेंटेंस गलत नहीं है, V1 है। इसीलिए ग्रामर में आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं, क्वेश्चन तो आपका एकदम अलग आएगा। क्वेश्चन में वो आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में वो जो पूछेगा ना, वो इसी बेसिक चीज़ से आएगा कि ये बेसिक क्या है, ये बेस क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल में है ये VING, तो जैसे I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये जो गोइंग है ना, गोइंग यही है V4, ये V4 है। गोइंग, गोइंग जो है V4 है। ये इसके और भी यूजेज होते हैं, वो यूजेज पे हम बाद में बात करेंगे। अगर अभी सारा ज्ञान आपको दे दिया तो आप हो जाओगे कंफ्यूज कि भाई इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में सिखा दी हैं। हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये गोइंग और भी किस तरीके से काम आता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, जिन बच्चों को आता होगा ना वो समझ जाएंगे। आई हैव सीन अ गर्ल कैरिंग अ पिक्चर ऑन हर हेड। यहाँ कैरिंग क्या है? या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ वॉकिंग क्या है? स्विमिंग इज अ टफ टास्क, यहाँ स्विमिंग क्या है? वो भी VING लग रहा है ना, लेकिन ये वर्ब की तरह तो नहीं काम आ रहा, तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ना ही कुछ जो सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना है, कमेंट तो करना है, सवाल पूछना है, जवाब देना है। तो ये जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए ना, उस एग्जाम्पल में भी VING लगा हुआ है, तो टेक्निकली वो V4 है। अब वो V4 और किस काम आ रहा है वो बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू।
ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि सीरियल आता है, आगे क्या होगा, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो अब बताइए कि ये इनका, ये अब आप इस बात को सोचते रहेंगे कि अच्छा ये कैरिंग, कुछ बच्चे तो ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा कैरिंग कैसे, कैरिंग, आई हैव सीन अ गर्ल कैरिंग अ पिक्चर, तो कैरिंग क्या है, या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है, आई एम वॉकिंग, यहाँ वॉकिंग अलग तरह से काम करता है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ वॉकिंग अलग तरह से काम करता है। दोनों में क्या अंतर है, सोचिए, जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और नहीं तो खुद तो खोजिए ही, आप खुद तो इस सवाल का जवाब खोजिए। चलिए भाई V5 पे चलते हैं। तो 5th एग्जाम्पल जो है वो है जैसे शी स्पीक्स लाउडली, है ना, वो जोर से बोलती है। तो ये स्पीक्स क्या है, स्पीक के बाद में क्या लग गया, एस लग गया ना, स्पीक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनता है सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। यहाँ पर स्पीक्स जो लग गया है, वो तो गोज में भी लग सकता था, शी गोज हो जाता वो, है ना, या आई एम रेडी टू स्पीक, यहाँ पर भी स्पीक V1 है, तो V1 मतलब बेस वर्ब होती है। अब वो कितनी जगहों पे, जैसे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द सिलेबस, यहाँ स्पीक अलग है, आई स्पीक सॉफ्टली, यहाँ स्पीक अलग है ना, दोनों के सेंस अलग हैं, दोनों में बेस वर्ब है, लेकिन बेस वर्ब के यूजेज अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग हैं। वो जो एक ही बेस वर्ब है, लेकिन उसके फंक्शन अलग हैं। इसको बहुत डीप में समझेंगे हम लोग, लेकिन ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप बस ये समझ लो V1, V2, V3, V4, V5। और क्या V1 क्या होता है, बेस वर्ब होती है, V2 क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ये V3 थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 जो होती है VING होती है, V के साथ ING लग जाता है, वर्ब के साथ ING, और V5 होती है जिसमें S या ES लगता है बेस वर्ब में। खत्म हो गई यहाँ पर बात। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, है ना, तो इसको मिटा दिया जाए पहले। तो ये हो गई हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये सब मिटा दिया जाएगा। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली है प्राइमरी, दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और तीसरी है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती हैं हमेशा ही। कुछ एक वर्ब्स को छोड़ के, जैसे डू डज को छोड़ देंगे, हैव को छोड़ देंगे ना, तो वो मेन वर्ब की तरह काम आती है। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इसमें भी कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह काम आती है, लेकिन यूजुअली ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे यहाँ टू डू देख लीजिए, तो टू डू में क्या आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो टू डू है, इस सेक्शन में हम 3 चीजें देखेंगे, डू, डज और डिड, ठीक है। इनसे बनने वाले सेंटेंस देखेंगे, आई राइट अ लेटर, है ना, आई राइट अ लेटर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, राइट। राइट जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये राइट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। क्यों ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहां पर, सॉरी राइट नहीं आएगा, यहां पर एक छुपा हुआ डू है, आई एम सो सॉरी, राइट नहीं आएगा, राइट में नहीं, यहां पर एक छुपा हुआ डू है। कैसे डू है, जब हम अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो ये जो डू है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है,
ठीक है, ये डू। राइट क्या है, ये राइट क्या है, ये राइट है लेक्सिकल वर्ब है और वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब V1 है। और डू क्या है, डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। डू, क्योंकि जैसे हमने नेगेटिव बनाया तो हमें डू की जरूरत पड़ी, राइट नॉट थोड़ी लिख सकते थे इसको कि आई राइट नॉट अ लेटर, आई नॉट राइट अ लेटर, गलत हो जाता वो तो। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूँ, और आई राइट अ लेटर मतलब मैं एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है, तो आई डू नॉट राइट अ लेटर नेगेटिव जैसे ही बनाया तो ये डू निकल के आया, और ये डू ही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के सेक्शन टू डू में आता है ये। अच्छा, इसको अगर हम बनाते आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, लो भाई ये बन गया। तो ये जो डिड है ना, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से बन जाता शी डज नॉट राइट अ लेटर, लो भाई। अब ये जो डज है ना, डज यही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो राइट है वो तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब कि लेक्सिकल वर्ब है ना, वो लेक्सिकल वर्ब है। और ऑक्सिलरी में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डू वाला, टू डू वाला जो सेक्शन है उसमें ये आते हैं डू, डिड और डज, और ऐसे इनके यूजेज होते हैं। इंटरोगेटिव भी बन जाएंगे, डू यू राइट अ लेटर, तुम एक लेटर लिखते हो। दूसरा कैसा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक लेटर लिखा। या डज शी राइट अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिखती है। अच्छा, डज, डज जो आएगा ना वो आएगा हमेशा किसके लिए, तो ऐसे सिंगुलर के लिए, है ना। और सिंगुलर मतलब ही, शी, राम, इट, ये सब के लिए डज आएगा। और डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। तो जैसे राम एंड श्याम तो डू आएगा, है ना, दे के साथ डू आएगा, आई के साथ डू आएगा, वी के साथ डू आएगा, ये हिसाब किताब बैठता है इसका। ठीक, समझ गए। अच्छा भाई, अब ये तो टू डू वाली बात हो गई। अब टू हैव की बात सुनो। टू हैव, ये टू हैव कैसे काम आएगा, टू हैव जो है वो किस तरीके से काम आएगा। टू हैव काम आएगा जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास भैया जो है वो एक कार है, फरारी तो नहीं है पर एक कार तो है। ठीक है, आई हैव अ कार, ये थोड़ी बोला फरारी है। ठीक है, सो आई हैव अ कार, शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। शी हैज़ अ कार, यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क निकलेगा, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है, तो ये इसका विभिन्नता है। और हैड जो होता है वो पास्ट में आता है। तो ये जो हैव है ना, यही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, तो ये हैज़ है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा देख लो, दे हैड अ कार, है ना, उनके पास एक कार थी, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। दे हैड, उन्होंने कुछ मिलजुल के एक कार खरीदी थी, कैसे जैसे करके, तो दे हैड, मिलजुल के उनके पास में एक कार थी। समझ गए। टू डू। अब टू बी वे, टू बी देखो, टू बी मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। टू बी मतलब इज, एम, आर और वॉज और वर। देखो जरा इसको, शी इज अ टीचर। अब इसको ध्यान से समझना। दूसरा देख लो, दे वर ऑनेस्ट। ठीक है, तीसरा देखो, वी आर स्टूडेंट्स। अब सुनो इस बात को ध्यान से, शी इज अ टीचर और शी इज टीचिंग, दोनों में इज आया है। शी इज अ टीचर, और दूसरा अगर हम लोग देखें तो शी इज टीचिंग, दोनों में फर्क है, इसमें भी इज आ रहा है, इसमें भी इज आ रहा है। दोनों ही मामलों में इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों ही मामलों में ये हेल्पिंग वर्ब है। दोनों ही मामलों में हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, दोनों मामलों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, टीचिंग, और यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है, शी इज अ टीचर। यहाँ मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा दिमाग के लिए आई लाइक टू टीच लाइक दिस, कि जब बच्चों के पास में थोड़ा कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए ना,
तो वो क्यूरियस हो जाते हैं। मम्मी होती ना घर में, मम्मी अरे ले मेरा राजा बेटा, तेरे लिए पूरी थाली लगा दी मैंने और आराम से बैठ के खाओ तुम। वहीं जहाँ पढ़ रहा है ना, अरे मेरा बेटा पढ़ रहा है कितनी देर से, या बेटी पढ़ रही है कितनी देर से, तो मैं इसको खाना लगा दूँ, है ना। तो वहीं खाना परोस के आ जाता है। खाना परोस के वहाँ आ जाएगा तो आप सीखोगे नहीं खाना लाना, और आपको पता नहीं होगा कि मम्मी ने कितनी मेहनत से खाना बनाया है, वो मेहनत फील नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है। छोटा सा क्लू अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए कि नहीं भैया अब ये तुम बताओ, ये तुम लोग बताओ कि शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर में ये इज़ जो है वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसकी खोजबीन करो। चलो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं आज, वो आप लोग करोगे, वो आप लोग खोजोगे। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, आई एम टेलिंग यू कि शी इज़ टीचिंग। टीचिंग जो है ना वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब लेक्सिकल वर्ब है टीचिंग, है ना, और टीचिंग में भी V4 है। लेकिन यहाँ जो शी इज़ अ टीचर, यहाँ पर इज़ जो है वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये आप बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ देवर, ऑनेस्ट, वी आर, स्टूडेंट, ये सब इसी तरीके से हैं जैसे शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, वो ईमानदार थे, देवर ऑनेस्ट। वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं हम, ठीक है। अब आप ये चीज़ आप बताओगे, आई एम नॉट गोना टीच यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हम इसे देख लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होती हैं? मॉडल्स होते हैं भाई। मॉडल्स क्या क्या होते हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, और बताओ और क्या क्या होते हैं? शुड, हाँ, ये सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं, इसी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हर हाल में, हर कीमत पर केवल हेल्पिंग वर्ब होंगी। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, जिसमें हमने डू, डज, डिड और हैज, हैव और इज, एम, आर देखा, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो कैसी होती हैं? वो हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। आई कैन ड्राइव अ कार, देखो इसको, आई कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। आई कैन ड्राइव अ कार, ये ड्राइव जो है वो मेन वर्ब है या फिर लेक्सिकल वर्ब है। और कैन क्या है? कैन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का जो पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये कैन। आई कैन ड्राइव अ कार तो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है, वो मेन वर्ब की तरह नहीं, ठीक है। सारे ये जो मॉडल हैं, मॉडल की हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन भर के क्वेश्चन आते हैं इसके, बड़ा पसंदीदा टॉपिक है क्योंकि ग्रामर में एक्टिव पैसिव, नरेशन, है ना, और तुम्हारा क्या नाम से ये मॉडल, और फिर एरर वाले तो खैर सबसे ही आते हैं। ये बड़े पसंदीदा टॉपिक हैं, इसमें बच्चे को कंफ्यूज करो, ठीक है भाई। तो ये हो गया मामला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, ये एक्टिव, आईएनजी और पैसिव V3 लिखा हुआ है, इसको समझ लो एक बार। हालांकि हम लोगों ने कर लिया था ये टॉपिक, फिर भी इज, एम, आर और वॉज वर है ना, ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और इनके साथ में VING आता है। लेकिन जब हम पैसिव में बनाएंगे ना तो कैसे आएगा? जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग में VING आया, राइट, ING राइटिंग, और एम लगा उसमें। एम कौन सा है? एम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का टू बी वाला पार्ट, है ना। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव बनाओ, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस तो यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ पर रिटन आ रहा है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। तो ये VING के साथ भी काम आता है, पास्ट पार्टिसिपल के भी साथ काम आता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ओके। तो अच्छा, यहाँ पर मॉडल में ना दो चीज़ें आ रही हैं, ओनली मेन वर्ब, या मॉडल में मेन वर्ब लगती है, इन्फिनेटिव नहीं लगते। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? 2 V1, लेकिन ought to और used to में इन्फिनेटिव लगते हैं। ought to को रिप्लेस कर दो शुड से, जैसे you ought to obey your parents, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। you should obey your parents, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ought to और should में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस ought to में थोड़ा सा मोरल ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, मतलब आपकी नैतिकता ज़्यादा, जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा नैतिकता, है ना। तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए, ये तो तुम्हारी वो ड्यूटी हो गई, मतलब एक वो सलाह हो गई, तो वहाँ शुड आ जाएगा। वहाँ यू ऑट टू टेक मेडिसिन, यहाँ ऑट टू नहीं आएगा, यहाँ शुड आएगा,
है ना। मॉडल पे हम लोग बाद में करेंगे, लेक्चर इसका अच्छा खासा करेंगे। अब आ जाओ तुम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में भाई ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में तुम्हारे 3 आ रहे हैं। एक आ रहा है यूज टू, दूसरा आ रहा है डेयर, और तीसरा आ रहा है भाई नीड, है ना। तो ये जो यूज टू है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आएगी, और डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह भी काम आ सकती है। यूज टू कैसे? ही यूज टू सिट फॉर आवर्स इन द पार्क। वो ऐसी उसकी आदत थी, वो ऐसा किया करता था। ही यूज टू स्पीक लाई, वो झूठ बोला करता था। ही यूज टू बीट हिम बिटरली, वो उसको बहुत बुरी तरह मारा करता था। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत किया करता था। ही यूज टू वर्क इन दैट ऑफिस, वो उस ऑफिस में काम किया करता था। ही यूज टू बी माई फ्रेंड, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। ठीक है, तो ये यूज टू और हेल्पिंग वर्ब इसी तरह के इसके यूजेज होते हैं। डेयर, हाउ डेयर यू टच माई बैग, तुमने मेरे बैग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, है ना। यहाँ पे टू नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये एरर में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, हाउ डेयर यू टच माई बैग, है ना। हाउ डेयर यू टच माई बैग, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग बिल्कुल गलत है। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, ये गलत होता है। एरर इसी में, टू नहीं आएगा, डेयर के साथ और नीड के साथ टू नहीं आता, है ना। इन्फिनेटिव नहीं लेते, ये मेन वर्ब के ये सीधे आते हैं, ऐसे डेयर और नीड के साथ आते हैं। हाउ डेयर यू टच माई बैग, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, हाउ डेयर यू यूज दिस लैंग्वेज, तुम्हें ये लैंग्वेज यूज करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। डेयर, है ना। वो कहते हैं अरे वो एक गेम होता है भाई आप लोगों का, जितने भी यंगस्टर्स हैं वो खेलते हैं, बड़ा क्या होता है वो, डेयर और ट्रूथ एंड डेयर, डेयर, है ना। ट्रूथ एंड डेयर, वो ऐसा बॉटल घुमा देते हैं, ठीक है, पेप्सी की बॉटल, तो वो घुमा देते हैं और फिर पूछते हैं तेरी बारी आई, चल बता तू डेयर लेगा या ट्रुथ लेगा। तो डेयर मतलब हिम्मत क्या है, और ये मेन वर्ब की तरह भी काम आता है। शी डेयर्स टू डू दैट, वो हिम्मत करती है ऐसा करने की, है ना। और बच्चियों में तो ज़रूर हिम्मत होनी चाहिए, हर हाल में हिम्मत होनी चाहिए। थ्रू दिस वीडियो आई रियली वुड लाइक टू कन्वे माई मैसेज कि जितनी भी जो बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो पूरी हिम्मत से काम लें, अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं खोएं, ये उनका सबसे बड़ा गहना है। When people say you are looking beautiful, don't take pride in it, कोई इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। When people say you are very courageous, then खुश होने की बात है। You are very intelligent, तो खुश होने की बात है। लड़कियों को बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कहेंगे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैडम कौन सा ज्ञान देने लग गई हैं आप, कह लीजिए, आप बिल्कुल कह सकते हैं। बट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वुड लाइक टू कन्वे माई मैसेज कि लड़कियों को बहुत हिम्मत, लड़कियों में बहुत हिम्मत होनी चाहिए, बच्चियों में। आज का जो सिनारियो चल रहा है, और लड़कों को बहुत शांत होना चाहिए, उन्हें दूसरों की इज्जत करनी आनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। बॉयज़ को एक बात बहुत ज़रूरी समझना चाहिए कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उस ताकत का इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात की ज़िम्मेदारी को वो समझें। और लड़कों को ये ज़िम्मेदारी समझते समय हमेशा अपनी माँ का जो स्वरूप है वो याद रखना चाहिए कि मेरी माँ कैसी है, या इस पूरी बात पर मेरी माँ क्या सोचेंगी। ये ज़रूर आप याद रखें, ज़रूर। हम IAS बन जाएं, हम IPS बन जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बने, ये सबसे ज़रूरी बात है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप बहुत बीच में आप बोलेंगे तो ज्ञान ही शुरू हो गया, मतलब कैसा चैनल बन रहा है ये कि इसमें इंग्लिश पढ़ाते हो या आप ज्ञान देते हो। एनीवेज, चलो, हाउ डेयर यू टच माई बैग, ये तो डेयर के इससे आएगा और मेन वर्ब की तरह भी काम आएगा। जैसे नीड भी मेन वर्ब की तरह काम आता है ना। नीड कैसे आएगा, नीड का एग्जाम्पल आप ले लो। मेन वर्ब में अगर हम काम करेंगे तो ऐसे, जैसे शी नीड्स योर हेल्प, उसको तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है।
और अगर हम इसको इस तरीके से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे, तो जैसे हाउ डेयर यू टच माई बैग, तो व्हाट नीड डू यू हैव, है ना, इस तरीके से इसको जो नीड है हम उसे उस तरीके से यूज़ कर लेंगे। सो आई गेस आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक है ये ना, इतनी जल्दी आसानी से समझ नहीं आएगा, बार बार आप वीडियो को देखिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और एग्जाम्पल देने चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे इंसान बने रहिए। थैंक यू सो मच।